Hello students, welcome back in the chapter Establishment of Company Power. As you have read in the last video that British East India Company fought 4 wars with Mysore kings. Although they fought very bravely but could not get over the British Company. Now today we are going to learn about the war with Marathas, that is Anglo-Maratha War. Today we will study only first 2 wars, that is first Anglo-Maratha War, which was fought between 1775 to 82, and the second Anglo-Maratha War, which was fought between 1803 to 1805. Now let us see in detail what happens in this war. After the third battle of Panipat, the Marathas lost their eminence. Third Battle of Panipat, which was fought in 1761. You know very well that there were 3 battles fought in Panipat. First was in 1526, second was in 1556, and third was fought in 1761. It was fought between Marathas and the Ahmad Shah Abdali, in which Marathas lost their eminence. But soon, under the leadership of Mahaji Scindia, they regained their lost prestige, but it was short-lived. The mutual conflict between the Marathas chiefs gave an opportunity to the British to smash the Marathas. The conflicts of wars between the Marathas and the British are known as the Anglo-Maratha Wars in history. पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने अपनी प्रसिद्धि खो दी थी, लेकिन जल्दी ही सिंधिया के नेतृत्व में उन्हें वापसी हुई. बट इट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थी. म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठास चीफ्स गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू स्मैश द मराठास. मराठास के चीफ्स के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होने से, लड़ाई होने से फिर दोबारा से ब्रिटिश को मौका मिला कि वो मराठास को हरा दें. The conflicts or wars between the Marathas and the British are known as the Anglo-Maratha Wars in history. इतिहास में इसे जो है एंग्लो-मराठा वार के नाम से जाना जाता है, जब मराठा और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई. Now let us know about the first Anglo-Maratha War. The first Maratha war was fought between 1775 and 1782. During this time, Warren Hastings was the British Governor General of India. After the death of Madhav Rao in 1772, the British supported the claims of Narayan Raw's uncle Raghunath Rao to the Peshwaship. The Marathas chief supported Narayan Raw's son. Narayan was succeeded by his brother Madhav Rao, who was soon murdered. इस समय वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, और माधव राव की हत्या के बाद, मृत्यु के बाद 1772 में ब्रिटिश ने नारायण राव के अंकल को सपोर्ट किया, रघुनाथ राव को. मराठा चीफ ने सपोर्ट किया नारायण राव के बेटे को, एंड नारायण वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर माधव राव, हु वाज सून मर्डर्ड, जिसका कत्ल कर दिया गया था. उसके बाद ये बना. सवाई माधव राव एज पेशवा, नाना फडणवीस बिकेम द रीजेंट and the chief minister of minor पेशवा. सवाई माधव राव जो पेशवा, नाना फडणवीस बना रीजेंट. रीजेंट होता है बेटा राज प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि. एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ माइनर पेशवा, और पेशवा जो छोटा था उसका चीफ मिनिस्टर बना. ऑल मराठास वर यूनाइटेड अंडर द कमांड ऑफ द एफिशिएंट जनरल महादी सिंधिया. सारे मराठास इकट्ठे हुए और एफिशिएंट स्किलफुल जनरल महादेव सिंधिया के कमांड के अंदर काम करने लगे. हु फोर्ट वेलेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश. वेलेंटली होता है तेजी से, प्रबलता से, जो ब्रिटिश के विरुद्ध बड़ी तेजी से लड़े. एंड राघोबा एलाइज, और राघोबा के मित्र. द मराठास डिफीटेड देम. मराठा ने उनको हरा दिया. द फर्स्ट Anglo-Maratha War came to an end with the Treaty of Sabai in 1782. पहला जो है एंग्लो मराठा वार का अंत हुआ
सवाई की संधि के साथ इन 1782 में। इट वॉज ए टेस्ट ऑफ टाइम फॉर दिस पावर्स। ये शक्तियों का एक परीक्षा थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द यंग सवाई माधव राव वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द राइट पेशवा एंड रघुनाथ राव वॉज पेंशन। यंग सवाई माधव को पेशवा के रूप में पहचाना गया और रघुनाथ राव को पेंशन दी गई। द टेरिटरीज ऑन द वेस्ट ऑफ यमुना वर रिस्टोर्ड टू महादी सिंधिया। और 7 क्षेत्रों को जो यमुना के वेस्ट पर पश्चिम में थे वो महादी सिंधिया को बहाल कर दिए गए। एंड पीस प्रिवेल्ड बिटवीन द मराठास एंड द इंग्लिश फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। और अगले 2 दशकों तक मराठास और अंग्रेजों के बीच में शांति की स्थापना रही। नाउ द सेकेंड एंग्लो मराठा वार which was fought between 1803 to 1805. After the death of Nana Fadnavis, the wise statesman in 1800, there was power struggle between Peshwa Bajirao II and Daulat Rao Sindhia on one side and Jaswant Rao Holkar on the other. Holkar defeated and combined army of Peshwa and Sindhia. Bajirao II sought help from the British Governor General Lord Wellesley, who brought him under the subsidiary alliance. नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, जो कि वाइस स्टेटमेंट था, पेशवा बाजीराव और दौलत राव सिंधिया के बीच में स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ। एक तरफ जसवंत राव होलकर और दूसरी तरफ थे होलकर। एक तरफ राव सिंधिया थे और दूसरी तरफ थे जसवंत राव होलकर। होलकर ने हरा दिया कंबाइंड आर्मी ऑफ पेशवा और सिंधिया की कंबाइंड आर्मी को। बाजीराव सेकंड जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए आगे आए, जिसने उन्हें सब्सिडी अलायंस के अंदर लाके खड़ा किया। सब्सिडी अलायंस बेटा आपको पता है, सब्सिडी अलायंस ये था कि ब्रिटिश सेना का खर्च जो है वो राजा करेगा, बट सब्सिडी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सिंधिया एंड भोसले। लेकिन ये सहायक संधि सिंधिया और भोसले को स्वीकार नहीं थी। एज ए रिजल्ट दे डिक्लेयर्ड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दे लॉस्ट द वार, वो युद्ध हार गए एंड वर फोर्स्ड टू एंटर इनटू सब्सिडी अलायंस। उन्हें सहायक संधि में प्रवेश करना ही पड़ा, उसको मानना ही पड़ा। होलकर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। होलकर इस गठबंधन को मानने को तैयार नहीं था। एंड एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश अटैक टीम। इस कारण से ब्रिटिश ने उन पर आक्रमण कर दिया। द पावर ऑफ होलकर कुड नॉट बी फुली चैलेंज्ड एज वेल्सली वाज रिकॉल्ड टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। होलकर की शक्ति को पूरी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता था, जैसे कि वेल्सली ने उन्हें इंडिया से इंग्लैंड में बुलाया था। होलकर फ्लेड टू पंजाब। होलकर पंजाब में भाग गया। फ्लेड मीन्स होता है भाग जाना। एंड द पीस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। और एक शांति की संधि स्थापित हुई मराठा और ब्रिटिश के बीच में। द ब्रिटिश टुक सम ऑफ देयर टेरिटरीज। ब्रिटिश ने उनके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। एंड स्टेशन देयर फोर्सेस देयर। और वहां पे अपने बलों को तैनात कर दिया। स्टेशन का मीनिंग होता है तैनात कर दिया। इस प्रकार आपने देखा 2 मराठा युद्ध किस किस के बीच में हुए और उनकी समाप्ति कैसे हुई और किन संधियों के द्वारा उनका अंत हुआ। Student, now it's a turn to words to know. First is regent. Regent means Raj Pratinidhi. Second is valiantly. Valiantly means साहस पूर्वक। Third is prevailed. Prevailed means प्रबल। Fourth is स्टेशन। स्टेशन मीन्स तैनात करना। रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड मीन्स बहाल करना। एमिनेंस। एमिनेंस मीन्स श्रेष्ठता, प्रसिद्धि। सो टुडे यू हैव कम टू नो अबाउट द Marathas war with British East India Company, first and second Maratha war, and in the next video we will come to know about the third Maratha war with British Company. Till then, bye. Thank you.